नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल शाम को एक ख़बर आई थी कि एक शख्स की मौत हो गई शुपैया में, पडरपोरा शुपैया में। तो जिस फैमिली से वो बुज़ुर्ग ताल्लुक़ रखता था, उनके कहने के मुताबिक कि उसकी मौत यूं ही वाक़ा नहीं हुई बल्कि उसे मार दिया गया। इस ज़िम्मन में हमने चाहा कि हम उन अशख़ास से बात करें जिन पे ये इल्ज़ाम आयद होता है। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी उन लोगों ने, उनके लवाहकीन ने यहाँ पे एहतजाज किया। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में उनका इल्ज़ाम था कि मोहम्मद अब्बास नाम का बंदा जो है उसने ये कत्ल किया। तो हमने मुनासिब समझा कि हम पूरा वाज़ह करें कि आया ये वाक़ा क्या हुआ, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, असल हकीकत क्या है। तो अब्बास साहब हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं। अब्बास साहब, ये बताइए कि आप पे उनके लवाहकीन ने ये इल्ज़ाम दिया कि आपने उसे मार डाला है, ये बात किस हद तक सही है? नहीं सर, एक्चुअली ये बहुत ही बेबुनियाद बात है। इसके पीछे मतलब कोई, क्योंकि आप लोगों ने पूरी अभी तक इसकी पूरी डिटेल नहीं सुनी है। सर एक्चुअली ये केस 2 सालों से चल रहा था, जिसमें एक लगभग 16 अराउंड 16 कनाल ऑफ लैंड थी हमारे गाँव में। वो जस्ट प्ले फील्ड, हमारा ऑलरेडी प्ले फील्ड था, विदाउट डेवलप था वो। हमने DC साहब शुपैया से बात की कि इसके डेवलप किया जाए, तो DC साहब ने डेवलपमेंट के लिए हमें बताया कि कोई बात नहीं, प्ले फील्ड हम डेवलप करेंगे। उसके बाद तहसीलदार साहब ने, शुपैया जो बिलाल साहब है, उन्होंने बहुत बार इनको नोटिस दे दी, जिनकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आप लीगली इतने कनाल है ये लैंड, ये आप खुद ही खाली कर दीजिए, गाँव वालों को ये लैंड दे दीजिए। और जो वहाँ का नंबरदार है उनसे भी रिपोर्ट ले ली, पूरी रिपोर्ट हमने ले ली। तो फाइनली क्या हुआ कि हायर अथॉरिटी ड्यूकॉम ऑफिस और गवर्नर ऑफिस से रिपोर्ट, इनको एक ऑर्डर आया कि वहाँ पे एक प्ले फील्ड डेवलप किया जाए। तो DC साहब ने इसको मद्देनजर रखते हुए एक टीम भेजा, ताकि वो लैंड जो स्टेट लैंड है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रूम से लाया है कि वो स्टेट लैंड है, ताकि वो डिमार्क किया जाए। तो उसके लिए कल एक टीम आई थी, नॉर्मली आई थी वो टीम। तहसीलदार साहब आए थे, BDO साहब आए थे, और उनके साथ फोर्स भी थी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए। तो बाकी खाली उनके साथ हमने लमड़दार को भेजा, वो जस्ट डिमार्क कर रहे थे। सर जिस बंदे की अब्दुल सलाम ठोकर की ये डेथ हुई है, हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी हमसाया है। हम ये नहीं चाहते हम किसी लैंड के लिए किसी बंदे को मार डालें। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उसको देखा भी नहीं, वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट था। 1-2 दिन पहले किसी ने बोला था सलाम साहब की डेथ हो गई। हमने सोचा, अब वो हॉस्पिटल में था, मोहम्मदपुरा हॉस्पिटल में, आप ये वेरीफाई भी कर सकते थे। मोहम्मदपुरा हॉस्पिटल में जो ये नज़ीर अहमद ठुकर सनाब क्या रमज़ान ठुकर है, इसने इसको शॉकिंगली बोला कि हमारे वहाँ टीम आया है, उसने आपके शेड को, गाड़ी के इंक्लूड एक डोज़र लगाया है। हालांकि जो बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, डोज़र का वहाँ पे कोई काम नहीं था। तो एंड व्हेन ही गेट दिस शॉकिंग न्यूज़, तो वो शायद उसका कार्डिक अरेस्ट हो गया। तो अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा कि इसकी, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपैया से प्रूफ हो गया कि इसका कार्डिक अरेस्ट है, इसको इस केस के साथ ये अलग है, इसको इस केस के साथ कोई, इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ये डिपार्टमेंट पे ठोकने की कोशिश की शुपैया में, ये डिपार्टमेंट की वजह से। हालांकि हम एज ए विलेजर, अगर आप मुझे पूछेंगे, बिलाल साहब या तहसीलदार BDO साहब, उन्होंने ना कुछ किया वहाँ पे, ना डोजर था वहाँ पे मौके पे, आप देख भी सकते हैं वो अभी शेड खड़ा है ना, इवन कि उसका एक टीन का कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, जस्ट डिमार्क हुआ, एक पैंट से चूने से उन्होंने डिमार्केशन की, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये बेबुनियाद है। इन्होंने पहले डिपार्टमेंट पे इल्ज़ाम लगाया, डिपार्टमेंट ने इसके साथ हरासमेंट किया, अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, विलेजर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये सारी बेबुनियाद है। और इसके पीछे नज़ीर अहमद ठुकर का बस एक मुद्दा और मकसद है, ताकि वो जो उन्होंने लैंड ग्रैब किया है, जिस लैंड को वो 16 कनाल खाना चाहते हैं, प्ले फील्ड की लैंड को, इससे थोड़ा सा यूथ जो है पडरपोरा के लोग थोड़ा सुप्रेस हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो उस डर की वजह से वो हम
में एक डर पैदा करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि नज़ीर अहमद ठुकर को भी लाया जाए। उसने ये बात अब्दुल सलाम ठुकर को बोली क्यों, झूठ क्यों बोला अब्दुल सलाम ठुकर को कि आपके शर्ट को डोजर लगाया गया है, हालांकि ये बेबुनियाद बात है। एंड वो एटलीस्ट 80 ईयर्स का था एंड ही डिड नॉट बियर द न्यूज़ और उसकी कार्डिक अरेस्ट हो गया। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नज़ीर अहमद ठुकर के ऊपर। तो जैसा कि हमने सुना कि अभी जब उसकी तदफीन होनी थी उस शख्स की, क्या ये बात सही है कि उसी ग्राउंड में सुना हमने कि उन्हें दफन किया जा रहा है? किस हद तक ये बात सही है? जी सर, बीइंग एन अवगा कमेटी प्रेसिडेंट पडरपोरा से मैं हूँ। तो सर जो ये प्ले फील्ड का मसला था, जब वहाँ पे कल तहसीलदार साहब आए थे और BDO साहब आया था, तो मैं भी उनके साथ गया था उधर। तो सर तहसीलदार साहब ने उनको सीधे बोला है कि हमारे ऊपर से डायरेक्शन है कि यहाँ पे प्ले फील्ड डेवलप करना है। तो सर उसी के, लेकिन मैंने वहाँ पे अब्दुल सलाम ठोकर को बिल्कुल नहीं देखा है। तो सर उसको ये सुनने में आया है कि 2 दिन से पहले उसको सोरा इंस्टीट्यूट से वापस लाया गया था घर। तो सर पहले 1-2 दिन से पहले ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब्दुल सलाम ठोकर की डेथ हुई है। सर अब इसको महनपुरा अस्पताल में भेजा गया था। तो सर तहसीलदार साहब ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी। SHO साहब ने भी बोला कि यहाँ पे अगर हमें ये बताइए कि सुनने में हमें आया है कि क्या उन्हें उसी फील्ड में दफन किया गया? जी सर, अभी वो उसमें उसी फील्ड में उसे दफन किया गया बिकॉज दे वांट ग्रैब द लैंड। वो माफिया, लैंड माफिया है सर। उनके कब्जे में इस टाइम भी स्टेट लैंड है, मलबेरी कल्चर, उसमें उनमें उन्होंने एक बहुत बड़ी खेत बनाई है बाग की। तो सर वो भी उन्हीं के कब्जे में है, वो बसते भी है उसी लैंड पे। दे आर लिविंग ऑन द सेम लैंड। तो सर DC साहब से हमने बात की है कि इनके मकान नहीं गिरने चाहिए, जो बाकी ज़मीन है उस पर प्ले फील्ड डेवलप करना है। लेकिन कल तहसीलदार साहब ने बहुत कोशिश की कि उनको समझाने के लिए कि आप ऐसे करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको कल से अभी तक ऐसे ही रखा है, जो कि इंसानियत का यहाँ पे इंसानियत खत्म हो जाती है यहाँ से। कल से अभी तक उन्होंने उसको रखा है उधर। और जबकि पडरपोरा में 4 मड बाजार है, ग्रेवयार्ड है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने उसको उसके बीचों बीच दफनाया है, जिसे यह साबित हो जाए कि दे वांट टू ग्रैब द लैंड। वो वहाँ के सबसे बड़े लैंड माफिया है। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मामूली सा ज़मीन का तनाज़ा है। तनाज़ा तो नहीं है, बल्कि इन लोगों के कहने के मुताबिक वो एक फ़ील्ड है, उसमें वहाँ पे एक फ़ील्ड तैयार करना था। ये शख्स जो था इस मामले में जो जान बहक हुआ है, मामला कुछ नहीं है। अपनों ने ही उससे कहा है कि आपकी ज़मीन, आपका शेड वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन असल में बात वो भी नहीं थी। इनका कहना है कि हमने उन्हें देखा भी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और इसको डेवलप करना है, ज़मीन सरकार को, यहाँ की सरकार को फील्ड बनाना है, तो देखने वाली बात यह है कि इतने वहाँ पे कब्रिस्तान है, ये अकड़ना कि इस बॉडी को वहीं पे दफनाया जाएगा, इस बात की अक्कासी करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ सारे के सारे लोकल्स दूसरे भी रहते हैं, उनका ख्याल रखना था, हमारे नौजवानों का ख्याल रखना था। तो गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है। हमारी सभी से यही इल्तिमास है कि इफ़हाम तफ़हीम से हर मसला हल होता है। अगर ऐसे ही हालात यहाँ हमारे कश्मीर में रहे तो मामूली बातों पे यहाँ पे तनाज़े खड़े हो जाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आम पब्लिक से भी, वहाँ के लोगों से भी और उनके लवाहकीन से भी कि सब्र तहम्मुल से काम लें, कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं और किसी पे उंगली ना उठाए तब तक जब तक उसकी हकीकत ना हो। सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली उनको ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक इज़्ज़त का मसला होता है। उन्होंने हमारी इज़्ज़त मतलब ऐसे मतलब दे हैव डिसरेस्पेक्टेड अस इन द कश्मीर वैली। और मेरी रिक्वेस्ट IG साहब, SP साहब से है कि एटलीस्ट एक उनके खिलाफ एक एक्शन होनी चाहिए कि आपने विदाउट प्रूफ कैसे किसी का नाम पब्लिक के सामने लाया। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस के साथ कि आप नज़ीर अहमद ठुकर के को एक उसको इसके बारे में पूछताछ ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारी भी यही चाहत है कि अगर लगता है पुलिस तह तक पहुंच जाएगी, अगर लगता है कि इनका भी कसूर है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई किसी भी तरीके से होनी चाहिए। अगर ये मुलविस है, हाँ, अगर वो अशखास भी मुलविस है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हाया जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।